नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है तो उसे ही हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक। तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही होता है, बट यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पर हमने रखा है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, आर डिस्टेंस पर। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स हमारी आएगी एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और इस इक्वेशन को मान लेंगे हम वन इक्वेशन, ठीक। अब हमें पता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। तो यहां से एफ की वैल्यू को निकालेंगे, एफ इक्वल्स टू ई क्यू नॉट, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन वन में। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एफ की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन वन में। तो एफ की जगह लिखेंगे हम ई क्यू नॉट इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू, सॉरी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं और ई इक्वल्स टू वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसमें कि के इक्वल्स टू हमारा होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमें दो बातें पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पर, यानी कि पॉइंट चार्ज जो हमारे पास है, ठीक। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिपेंड करता है वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सोर्स चार्ज और सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलिए उस कंक्लूजन को देखते हैं। तो अब कंक्लूजन्स को देखते हैं, जिसमें पहला कंक्लूजन है कि अगर हमने पॉइंट चार्ज की वैल्यू इंक्रीज की, अगर हमने पॉइंट चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज किया
तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक। और दूसरी बात, अगर हमने आर की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज अगर हमने इंक्रीज की, तो ई हमारा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक। और तीसरी बात हमें पता है कि अगर हमने आर को डबल किया, अगर हमने आर को डबल किया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाता है। ठीक। और चौथी बात हमारे पास आती है, अगर हमने आर की वैल्यू को हाफ किया, ठीक, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। अब ये 1/4 टाइम्स और 4 टाइम्स जो है वो क्या होता है, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, उसका 1/4 टाइम्स हो जाता है जब आर को डबल किया जाता है, और 4 टाइम्स हो जाता है जब आर को हाफ किया जाता है। तो ये हुआ हमारा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।